जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक डिवाइस है और उस डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एंड मीटर ब्रिज डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन्स ब्रिज का है या व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का है। तो पहले हम लोग मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसका एक्सपेरिमेंटल यूज स्टडी करेंगे। एंड जब भी आप स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे तो आपके स्कूल के प्रैक्टिकल में भी आप मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट को यूज करोगे। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ वन वायर। एक वायर होता है मैंगनीन एलॉय का, एक वायर होता है मैंगनीन। तो ये हो गया मीटर ब्रिज वायर। एसी का मतलब वायर ए से शुरू हो रहा है, सी पे खत्म हो रहा है, तो ये होगा मैंगनीन वायर। इस वायर का लेंथ होगा 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। और मीटर ब्रिज में जो वायर यूज किया है उसका लेंथ 1 मीटर है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम मीटर ब्रिज है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज बिकॉज लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। ये वायर का लेफ्ट एंड होगा, ये वायर का राइट एंड होगा। देन देयर आर 3 कॉपर स्ट्रिप्स। 3 कॉपर स्ट्रिप्स। ये कॉपर स्ट्रिप एल शेप में होंगे, का मतलब 2 एल शेप कॉपर स्ट्रिप होंगे और बीच वाला जो स्ट्रिप होगा वो सीधा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होगा। तो ऐसे 3 कॉपर के स्ट्रिप्स होंगे एंड ये जो बाहर के 2 कॉपर स्ट्रिप होंगे वहां पे मीटर ब्रिज के वायर के 2 एंड फिक्स किए हैं। एंड बिकॉज ऑफ द 3 कॉपर स्ट्रिप्स यहां पे देखो 2 गैप फॉर्म हो रहे हैं। एक गैप यहां पे है और दूसरा गैप यहां पे है। दिस गैप इज कॉल्ड लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज एंड दिस गैप इज कॉल्ड राइट गैप। ये लेफ्ट गैप है और ये राइट गैप है। एंड एक वुडन मीटर स्केल, ये मीटर स्केल होगा, ये इस वायर के बाजू में फिक्स होगा। तो मीटर स्केल इज फिक्स्ड नियर टू दिस वायर एंड कॉपर स्ट्रिप्स, ये वायर और मीटर ब्रिज एक रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड पे फिक्स होंगे। दिस 3 कॉपर स्ट्रिप्स, ये वायर और ये स्केल एक रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड पे फिक्स होंगे। तो एक्चुअल मीटर ब्रिज सिर्फ इतना ही होता है, 3 कॉपर स्ट्रिप्स, मीटर ब्रिज वायर ऑफ 1 मीटर इन लेंथ एंड अ मीटर स्केल। बस इतना ही उसका कंस्ट्रक्शन है। Now using meter bridge we can find out unknown resistance. तो इसका यूज क्या है? To find unknown resistance which is given to us. तो let S be the unknown resistance given to us और हमको इस unknown resistance S का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा एक सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। So this is one circuit diagram to determine unknown resistance using meter bridge. तो इस डायग्राम में हमने क्या किया है, ये जो राइट गैप है, ये राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस S कनेक्ट किया है। ये जो आप छोटे सर्कल देख रहे हो ये स्क्रू होंगे फॉर मेकिंग द कनेक्शन। ऑल द टाइनी सर्कल रिप्रेजेंट स्क्रू जहां पे वायर को हम लोग फिक्स करेंगे। तो अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन द राइट गैप और ये जो लेफ्ट गैप है, ये लेफ्ट गैप के 2 स्क्रू होंगे या टर्मिनल होंगे। तो लेफ्ट गैप में हम लोग ने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है। आरबी का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स एंड रेजिस्टेंस बॉक्स एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस बॉक्स एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा का मतलब इसका रेजिस्टेंस चेंजेबल होगा। रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो एक वुडन का बॉक्स होता है, इस वुडन बॉक्स, और इस वुडन बॉक्स के अंदर छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं।
बॉक्स के अंदर, एंड सरफेस पे ऐसे प्लग की फिक्स्ड होते हैं. देयर आर मेनी प्लग कीज, अबाउट 20 to 25 प्लग कीज होंगे टॉप पे. तो ये सब प्लग की है, एंड हर एक प्लग की को एक रेजिस्टेंस असाइन किया है. 1 ohm, 2 ohm, 5 ohms, 10 ohms, 20 ohms, 50 ohms, 100 ohms, etc. up to 1000 ohms. इसका मतलब एवरी प्लग की इज गिवन अ रेजिस्टेंस वैल्यू, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया. और ये उसके दो टर्मिनल्स होंगे जहां पे हम लोग वायर्स को कनेक्ट करेंगे. अभी रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको जितना रेजिस्टेंस सेट करना है, जैसे मुझे 5 ओम का रेजिस्टेंस सेट करना है रेजिस्टेंस बॉक्स में, तो आपको जो रेजिस्टेंस सेट करना है उस वैल्यू का प्लग की निकाल दो, रिमूव द प्लग की. तो जितने वैल्यू का प्लग की आप निकालोगे उतना रेजिस्टेंस उस बॉक्स में एक्टिव होगा. एंड जब भी प्लग के हम लोग वापस इंसर्ट करेंगे वो रेजिस्टेंस डेड हो जाएगा. तो इस बॉक्स में आपको जितना भी रेजिस्टेंस वैल्यू सेट करना है उतने कॉम्बिनेशन ऑफ प्लग की को आपको रिमूव करना है. एंड जब आप प्लग की को वापस रिप्लेस करोगे वो रेजिस्टेंस वहां पे इनएक्टिव या डेड हो जाएगा. तो वी कैन अरेंज एनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस राइट फ्रॉम 1 ohm to 10,000 ohms. आपको जितना भी रेजिस्टेंस इसके अंदर सेट करना है आप सेट कर सकते हो यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लग कीज. तो रेजिस्टेंस बॉक्स को हम लोगों ने यहां पे कनेक्ट किया है, एंड लेट R बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स. तो राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस है, लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स है. ठीक है. फिर यहां पे हमने एक सेल और प्लग की का सीरीज कॉम्बिनेशन वायर के अक्रॉस में कनेक्ट किया है. तो सेल गोज पॉजिटिव एंड ऑफ सेल गोज टू टर्मिनल ए ऑफ द वायर, एंड प्लग की का अदर एंड गोज टू एंड सी ऑफ द वायर. तो सेल एंड प्लग की इज कनेक्टेड अक्रॉस वायर एसी. फिर यहां पे जो मिडल स्क्रू होगा जिसको मैंने डी लेबल किया है, इट गोज टू इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर. तो ये है गैल्वेनोमीटर, इसको हमने यूज किया फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट. इसका मतलब जब भी गैल्वेनोमीटर में करंट पास होगा इसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, ये उसका जीरो मार्किंग होगा. जीरो मार्किंग कहां पे होता है? सेंटर पे. तो अगर इस इंस्ट्रूमेंट में करंट पास होगा तो इसका पॉइंटर ऐसे जीरो से डिफ्लेक्ट होगा. एंड अगर यहां से करंट जीरो होगा तो ये पॉइंटर जीरो पे आएगा, एग्जैक्टली जीरो पे आएगा. तो अगर ये पॉइंटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो हमको पता चलेगा कि देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर. And the other terminal या other end of galvanometer is connected to one instrument called jockey. तो ये जो एरो है ये इंस्ट्रूमेंट जॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है. जॉकी का मतलब ऑलमोस्ट एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होगा इतने लेंथ का, जैसे पेन होता है ना पेन वैसा, बट वो मेटल स्ट्रक्चर होगा. इट्स अ मेटल पेन वी कैन से. और इस जॉकी को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त वायर के ऊपर टैप करना है. तो जॉकी जो है ना एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस मेटल रॉड, और उस जॉकी को हमको क्या करना है? वायर पे टैप करना है व्हेन वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. तो वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर गोज टू पॉइंट डी एंड अदर एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट जॉकी. तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस X. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्किंग या प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट. स्टार्ट विद द वर्किंग या प्रोसीजर. हमको क्या करना है? ये अननोन रेजिस्टेंस S मेजर करना है. तो ये पूरा सर्किट कनेक्शन होने के बाद स्टेप नंबर 1, remove suitable resistance from the resistance box. का मतलब ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें से एक सुटेबल रेजिस्टेंस रिमूव करो. का मतलब प्लग की रिमूव करो. फॉर एग्जांपल समझो उन्होंने 10 ohms का रेजिस्टेंस वाला प्लग की रिमूव कर दिया. इसका मतलब ये R कितना होगा?
10 ohms। मैंने बस एग्जांपल लिया, R कितना होगा 10 ohms का मतलब ये जो R होगा ना रेजिस्टेंस बॉक्स का, ये हमको नोन होगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सुटेबल रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो। फिर ये जो जॉकी है, इस जॉकी को इस वायर के लेफ्ट एंड पे टैप करो एंड गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करो। सपोज दिस पॉइंटर गोज टू द लेफ्ट एंड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो, का मतलब जॉकी को यहां टैप करने से ये जो पॉइंटर था ये जीरो के लेफ्ट साइड पे आ गया, ये पॉइंटर यहां पे आ गया। फिर आप जॉकी को वायर के राइट साइड पे, राइट एंड पे टैप करो, यहां पे टच करो, तो ये पॉइंटर जो है वो लेफ्ट से राइट पे आना चाहिए। इसका मतलब वायर के दो एंड पे जॉकी टैप करने से डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो के दोनों तरफ आना चाहिए। ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन आपको दोनों साइड पे मिल रहा है तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट और ये प्रॉपर सर्किट अरेंजमेंट प्रॉपर होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद धीरे धीरे जॉकी को वायर के अलग अलग पोजीशन पे टैप करना है और ये जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो ऑब्जर्व करते रहना है। ठीक है, तो टैप द जॉकी ऑन दिस वायर एंड साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर, बिकॉज जैसे जॉकी का पोजीशन चेंज होगा पॉइंटर भी वहां पे मूव करेगा। और फिर हमको बीच में एक पॉइंट मिलेगा जहां पे जॉकी टैप करने से ये पॉइंटर जो है ना एग्जैक्टली जीरो पे आएगा। लेट दैट पॉइंट बी बी। तो बी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जॉकी टैप करने से पॉइंटर जीरो पे आएगा। उसके आगे अगर आपने जॉकी को टैप किया तो पॉइंटर इस तरफ आना शुरू करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज नल पॉइंट, या इसको बोलेंगे बैलेंस पॉइंट। तो नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट एक पॉइंट होगा वायर पे जहां पे जॉकी टैप करने से पॉइंटर जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा। Now once we get this position of balance point, then measure the length of wire AB। का मतलब ये जो वायर होगा A और B के बीच में, इस वायर का लेंथ मेजर करो विद हेल्प ऑफ स्केल। तो बाजू में स्केल तो है ही, तो विद हेल्प ऑफ दिस स्केल मेजर द लेंथ ऑफ द वायर AB एंड लेट द लेंथ ऑफ वायर AB बी कॉल्ड L। अभी वायर का टोटल लेंथ तो 100 सेंटीमीटर है, इसमें से अगर AB का लेंथ L होगा तो ये जो बचा हुआ वायर है BC, उसका लेंथ कितना होगा 100 माइनस L, बिकॉज टोटल लेंथ तो 100 है। तो लेट लेंथ ऑफ वायर AB be L, therefore length of BC becomes 100 minus L। And then we apply balance condition of Wheatstone's network in this diagram। देखो इस डायग्राम में भी Wheatstone's network फॉर्म हुआ है। यूजुअली Wheatstone's network ऐसे फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इस फॉर्म का Wheatstone's network देखो यहां पे बना हुआ है। We have 4 points in this diagram, point A, point B, point C and point D। तो A, D, C और B। A और D के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स R है, तो A और D के बीच में R रेजिस्टेंस है। फिर D और C के बीच में S है, तो D और C के बीच में S हो गया। फिर A और B के बीच में रेजिस्टेंस एक वायर के फॉर्म में है, तो बिटवीन A एंड B वी हैव रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ वायर एंड लेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB be P। तो ये P जो है ना, ये वायर AB का रेजिस्टेंस होगा। और B और C के बीच में भी रेजिस्टेंस एक वायर के फॉर्म में है, और इस वायर BC का रेजिस्टेंस हमने Q कॉल कर दिया। गैल्वेनोमीटर देखो D और B के बीच में है, तो बिटवीन D एंड B वी हैव गैल्वेनोमीटर एंड A और C के बीच में सेल और प्लग की कनेक्ट किया। एंड हमको मालूम है Wheatstone's नेटवर्क में व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, ब्रिज या नेटवर्क इज सेड टू बी बैलेंस्ड। एंड व्हाट इज बैलेंस कंडीशन ऑफ Wheatstone's नेटवर्क?
P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। तो ये नेटवर्क भी हमने बैलेंस कर दिया यूजिंग नल पॉइंट, यूजिंग बैलेंस पॉइंट। तो अगर ये नेटवर्क बैलेंस्ड है तो वी कैन अप्लाई बैलेंस कंडीशन ऑफ डिस्टेंस नेटवर्क P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। बट यहां पे P होगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB और Q होगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC। अभी प्रॉब्लम क्या है, वायर AB और वायर BC का रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है। हमको वायर AB और वायर BC के लेंथ पता है और फॉर्मूला में चाहिए रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस होंगे इसको लेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। वी कन्वर्ट रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ, बिकॉज फॉर्मूला में रेजिस्टेंस चाहिए और हमने मेजर तो लेंथ किया है। So to convert resistance in terms of length, we define one constant sigma. So let sigma be resistance per unit length of the wire. What is sigma? Resistance per unit length of the wire. And अगर wire uniform होगा तो उसका sigma constant होगा. If wire is uniform, its sigma is constant. तो सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो रेजिस्टेंस होगा सिग्मा टाइम्स लेंथ। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB होगा सिग्मा टाइम्स लेंथ, बिकॉज AB का लेंथ तो L है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC कितना होगा, सिग्मा टाइम्स 100 माइनस L, बिकॉज वायर BC का तो लेंथ 100 माइनस L है। तो अभी हमको ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो अगर मैंने इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा। तो नाउ आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज R अपॉन S इज इक्वल टू R अपॉन S इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC का मतलब इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो सिग्मा कैंसिल होगा, मुझे मिलेगा L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, सिग्मा विल गेट कैंसिल, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, L अपॉन 100 माइनस L। अभी हमको क्या फाइंड करना है, S फाइंड करना है। तो अगर मुझे S फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। तो S का फॉर्मूला क्या होगा, R क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L, है ना। S को अगर मैं फाइंड करूंगा तो S होगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। तो अगर मुझे R का वैल्यू पता है और अगर ये L का वैल्यू मैंने मेजर किया है तो आई कैन इजीली फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। तो ये हो गया यूज ऑफ मीटर ब्रिज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस S।